2 दिन भी मैं छुट्टी पे रहूंगा, पहले ही अवगत करा रहा हूं। मेरी क्लास होगी 11 तारीख को, ठीक है, समझ गए? क्योंकि मैं आज दिल्ली से ही बाहर जा रहा हूं 2-3 दिन के लिए, किसी काम की वजह से। पहले ही आपको बता करके जा रहा हूं, ये नहीं कि क्लास लगी हुई है फिर वो आगे हटेगी, तो पहले ही मैंने अवगत करा दिया आप सभी को। ठीक है भाई, चलिए अब अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा। एनटीपीसी का ही पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सभी बच्चे देखो। 6400 रुपए 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4। ठीक है, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ध्यान से समझना। 4 होता है, 4 पे अगर 1 का ब्याज मिलेगा तो धनराशि कितनी हो जाएगी? 5। वो धनराशि 4 से होगी भाई 5 एक वर्ष में। वर्ष 3 है तो पावर कितनी कर दोगे गुरुजी? 3। भाई एक बात बताओ, 4 की पावर 3 क्या होता है? 64। भाई 5 की पावर 3 क्या होता है? 125। अब ये बताओ मेरे को, चक्रवर्ती ब्याज बताना, 64 जमा करोगे तो 3 वर्ष के बाद वो 125 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 125। तो कितना ब्याज मिला भाई टोटल? आप बोलोगे गुरुजी 61 यूनिट। तो टोटल 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना मिला? 61 यूनिट। लेकिन एक बात बताओ, हमारे अकॉर्डिंग मूलधन है 64, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग मूलधन कितना है? 6400 रुपए। ठीक है भाई, 64 एकम 64, 64 से काटोगे तो 100। एक यूनिट होगी 100 की, एक यूनिट होगी 100 की, तो 61 यूनिट कितने की होगी? 61 गुना 100 करोगे तो 6100 रुपए की। कितने की होगी भाई? 6100 रुपए की। ध्यानपूर्वक देख लीजिए सबके सब बच्चे, बताइए भाई, क्लियर है? अब मैं आपको एक बात बता देता हूं अभी से कि ये रेशियो मेथड कहां कहां पर लगेगा। जहां पर आपकी सिंपल सी फ्रैक्शन आ रही है ना, कि 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/11, 1/12, 1/3, इस टाइप की, तो वहां पर इसका यूज होगा। लेकिन दर 25% की जगह 12% आ जाती, तो हम फिर सक्सेसिव लगाएंगे। आएगा सब कुछ, धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलिएगा, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर बढ़ू। खेती बाड़ी के नाम से जिस बच्चे की आईडी है प्यारे भाई, वही लेवल सिखाता हूं मैं जो आपके हकीकत में पेपर में आता है। इससे पहले मैंने 28 दिन 28 मैराथन पढ़ाई थी। ठीक है भाई, 28 दिन 28 मैराथन, जो 28 दिन 28 मैराथन में लेवल सिखाया, जो चीजें कराई, वही आपके एएलपीएसआई के पेपर में देखने को मिली थी। क्लासेस भी रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर है, सर्च करके देख लो। 28 दिन 28 मैराथन और पेपर भी आप लोगों के पास है। चलिए भाई, करिए सभी। अब आ गई भाई आवाज? चलिएगा दोस्त, ध्यानपूर्वक देखिएगा सबके सब बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सभी का आंसर आ गया होगा क्वेश्चन का, कि शिवा ने एक मोबाइल
या एक फाइनेंस कंपनी से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर 12,000 रुपए की राशि उधार ली। 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? सुनो, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 2 वर्ष है तो 5 से कितनी होगी भाई एक वर्ष में? 5 से 6। तो भाई 2 वर्ष है तो पावर 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 की पावर 2 क्या होगा? 25। 6 की पावर 2 क्या होगा? 36। अगर आप 25 जमा करोगे तो वो कितने हो जाएंगे? 36। तो 25 से 36 होंगे तो वो धनराशि कितनी होगी भाई? 11 होगी। तो भाई वो 25 से 36 हुई धनराशि, तो चक्रवर्ती ब्याज की राशि कितनी होगी? 11 यूनिट। आप एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से समझना कि भाई जो ब्याज की दर है उसका खेल तो हमने देख लिया। अब बारी है कि मूलधन कितना है? 12,000। मूलधन है कितना? 25 यूनिट। अगर हमारी 25 यूनिट 12,000 के बराबर है मेरे प्यारे दोस्त, तो ध्यान से समझना, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 8 200 और 0। तो हमारी एक यूनिट 480 रुपए की होगी। हमारी एक यूनिट 480 की होगी तो हमारी 11 यूनिट कितने की होगी? 480 गुना 11 कर देंगे, 0। 11 8 88, 11 चौका 44 और 8 52, मात्र 5280 रुपए। तो वो धनराशि होगी मेरे प्यारे भाई सिर्फ और सिर्फ 5280 रुपए। ठीक है क्या प्यारे भाई? देख लीजिए ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइएगा। 1200 रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज चक्रवर्ती वार्षिक है। तो 20% का मतलब वही 1/5, मतलब 5 जमा करोगे तो वो राशि कितनी हो जाएगी? 6। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो दोनों तरफ पावर कितनी कर दोगे गुरुजी? 2 कर देंगे। लो भाई, 5 की पावर 2 25, तो 6 की पावर 2 36। अगर आप 25 जमा करोगे तो 2 वर्ष के बाद 36 होंगे तो चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा? 11 यूनिट। भाई एक बात बताओ, हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना होगा? 25 यूनिट होगा। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना होगा? 25 यूनिट होगा। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 25 यूनिट होगा। मूलधन है कितना? 1200 रुपए। तो हमारी 25 यूनिट होगी सिर्फ 1200 रुपए की। 25 एकम 25, 25 चौका 25, 8। भाई हमारी एक यूनिट 48 की आई तो चक्रवर्ती ब्याज 11 यूनिट है, तो 11 से गुना करेंगे तो 11 8 88, 11 चौका 44 और 8 528 रुपए। क्या आंसर आएगा भाई? सिर्फ और सिर्फ 528 रुपए। ऑप्शन नंबर D4, धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सबके सब बच्चे और जवाब दे दो मेरे को। क्या एकदम परफेक्टली बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया क्या ये क्वेश्चन भाई? आगे चले, आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। करिए भाई सबके सब बच्चे, करिए और मुझे जवाब दीजिए फटाफट। तो देखिएगा भाई, सेशन को भाई सबके सब बच्चे जरूर लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। 15,500 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि। तो ब्याज की दर है 10%। 10% का मतलब 1/10। अगर हम 10 जमा करेंगे तो एक वर्ष में राशि हो जाएगी 10 से कितनी? 11। एक बात बताओ, 2 वर्ष है तो पावर कितनी लगाओगे दोनों तरफ गुरुजी? 2। अब एक बात बताइएगा, 10 की पावर 2 क्या होगा? 100। 11 की पावर 2 क्या होगा? 121। अगर धनराशि 100 है तो वो 2 वर्ष के बाद 121 हो जाएगी। 100 रुपए जमा करोगे तो 2 वर्ष के बाद वो 121 हो जाएंगे। लेकिन जमा किए कितने भाई आपने? गुरुजी 15,500 रुपए।
कितने किए मेरे प्यारे दोस्त आपने जमा? 15,500 रुपए जमा किए। हमारे अकॉर्डिंग धनराशि कितनी है प्यारे भाई? हमारे अकॉर्डिंग है गुरुजी 100 यूनिट। तो हमारे 100 की कितने से गुना हुई होगी जब ये 15,500 आया होगा? गुरुजी 155 से। अगर मेरे प्यारे भाई यहां 155 से गुना है तो यहां भी कितने से गुना होगी? 155 से। देख लीजिए भाई सबके सब बच्चे ध्यानपूर्वक। क्या क्लियर है इतना अक्सा? बस भाई इनकी गुना करनी, 121 गुना 155 बता दो भाई क्या आएगा? 18,755। चलो देख लेते हैं, सभी बच्चे ये जवाब दे रहे हैं भाई। देखो अब डायरेक्ट अगर 121 से गुना करने में आपत्ति आती है तो तरीका देखना भाई। 120 से तो कर सकते हो ना, तो 0। 12 पांजे 60, 12 पांजे 60 और 6 66, 12 एकम 12 और 6 18। ठीक है भाई। अब एक ही था ना, एक की गुना 155 से होगी तो 155 का 155 ही रह गया। लो भाई 5 5 7 8 1 18,755 ऑप्शन नंबर B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस प्रकार से भी गुना कर सकते हैं आप। समझ गए भाई सभी बच्चे? बता दीजिए मेरे को। क्लियर है यहां तक की चीजें? चलिए भाई फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। 1,000 रुपए 10% से 3 वर्ष बाद जो मिश्रधन होगा वो क्या होगा अगर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती हो? तो भाई 10% का मतलब होता क्या है मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे गुरुजी 1/10। ध्यान से समझिएगा, 1/10। अगर 10 जमा करोगे तो 1 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 11। तो 3 वर्ष में कितने होंगे? 10 की पावर 3 तो 11 की पावर 3। अगर 10 की पावर 3 होता है 1,000, 11 की पावर 3 होता है 1331। अगर आप बैंक में 1,000 जमा करोगे तो वो 3 वर्ष बाद 1331 होंगे। अगर आप 1,000 रुपए जमा करोगे ना बैंक में तो वो 3 वर्ष बाद 1331 होंगे। तो 1,000 ही किए तो वो 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 1331। देख लीजिए भाई सबके सब बच्चे और मुझे जवाब दे दीजिए। क्लियर है भाई? सर आपसे पढ़कर मैं एसएससी जीडी एग्जाम बहुत अच्छा करके आया हूँ। लव यू टू भाई। अरविंद यादव, बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको। चलो आगे। चलिए दोस्त, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा कि भाई 26,000 मूलधन है, 3 वर्ष का टाइम है, 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से कुल राशि कितनी होगी? तो 10% का मतलब क्या होगा? 1/10 यही होगा ना भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, मतलब 10 जमा करोगे तो 1 का ब्याज मिलेगा, वो राशि 11 हो जाएगी। तो 3 वर्ष में कितनी होगी? 10 की पावर 3 तो 11 की पावर 3। भाई 10 की पावर 3 करोगे तो 1,000, 11 की पावर 3 करोगे तो 1331। अगर बैंक में 1,000 जमा करोगे तो 3 वर्ष बाद 1331 होंगे। जमा कितने किए गुरुजी? 26,000। ये 26,000 हमारे 1,000 का कितना गुना है गुरुजी? 26 गुना है। अगर यहाँ 26 से गुना हुई तो यहाँ भी कितने से होगी गुरुजी? 26 से ही तो होगी। 26 एकम 26, तो 26 तिया 78, 26 तिया 78 और 7 85, 26 एकम 26 और 8 34, 34,586। 34,586 आया भाई। कहीं गड़बड़ तो पाप तो नहीं कर दिया? 26 ही तो है ना, 26,000 ही। मिसरदन ही बताना है। 26 एकम 26, 26 दिया 78, 8 आया, 86 किसी में नहीं है। ये बहुत बड़ा पाप कर दिया भाई हमने। 34,000 ये कौन जोड़ेगा जो इतना बड़ा पाप कर दिया? देखिएगा भाई ध्यान पूर्वक। 26 एकम 26 तो 6 आया तो हासिल 2 थी। 26 दिया 78 और 2 80, 26 दिया 78 और 8 86, 26 एकम 26 और 8 34, 34,806। ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? B4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन। देख लीजिए भाई एक बार सबके सब बच्चे और जवाब दे दीजिए। सबके सब देख लीजिए भाई। अब आपको पता चल गया माइंड की प्रेजेंस कितनी जरूरी होती है। ध्यानपूर्वक देख लिया करो भाई, दिमाग भी यही होना चाहिए। दिमाग को बाहर घूमने मत देने दिया करो बिल्कुल भी। मेरा दिमाग कहीं और गया था कुछ सेकंड के लिए।
ठीक है, कि जैसे सर्विस सेंटर पे मैं आते टाइम, जैसे ऑफिस से निकलते ही सर्विस सेंटर है, वहां पर स्कूटी दे के आया था, तो वो उससे स्लिप से स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसके बारे में आया कि कितने रुपए का खर्चा आएगा इसके अंदर, क्या-क्या कमियाँ मिल सकती हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। पढ़िएगा भाई अगले क्वेश्चन को, कि 1000 10% से 3 वर्ष में, तो आप सभी को पता है अभी भी तो वही था कि गुरुजी 10 की पावर 3 होगा तो 1000, 11 की पावर 3 होगा तो 1331, सिंपल सा फंडा है। 1000 जमा करोगे तो 3 वर्ष बाद 1331 होंगे, जमा कितने किए गुरुजी? 24,000। भाई ये हमारे 1000 का कितना गुना है गुरुजी? 24 गुना। तो यहाँ भी कितने से गुना करोगे? 24 से। 24 एकम 24, 24 तिया 72 और 2 74, 44 किसके लास्ट में गुरुजी? दो दो ऑप्शन है, तो दो तो कट हुए ना भाई यहाँ पे। आप बोलोगे हाँ जी सर। 24 तिया 72 और 7 79, 944 किसके लास्ट में? इसी के है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे और जवाब दे दीजिए। आप बोलोगे गुरुजी गलत है ये। गुरुजी क्या है ये? गलत है। कैसे है गलत? ध्यान से देखिएगा, काफी बच्चों ने यही 3 डिजिट से क्वेश्चन सोल्व किया है। हकीकत बता रहा हूं। क्वेश्चन में इस बार चक्रवर्ती ब्याज पूछा था नालायकों। क्या पूछा था? चक्रवर्ती ब्याज। तो ये तो बताना ही नहीं था आपको। भाई 1000 से 1331 होगा तो 331 का ब्याज मिला, तब आपकी 3 डिजिट से क्वेश्चन का जवाब सही आ रहा था। अब इसकी 24 से गुना करोगे तो 24 एकम 24, 24 तिया 72 और 2 74, 24 तिया 72 और 7 79, 7944 रुपए, 7944 रुपए, 7944 रुपए। देख लो भाई सबके सब बच्चे और जवाब दे दो दोस्त। क्लियर हो गया आप सभी का? चलिए मेरे प्यारे भाई, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या आएगा क्या नहीं। एक बच्चे ने फुल फॉर्म बनाई है, ए फॉर धर्मेंद्र डागर सर। सिर्फ डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर है, समझ गए? इसके अलावा और किसी भी ऑप्शन से नाम मत बनाया करो। और देखिएगा भाई, किससे गुना करनी थी? 26 से। 26 एकम 26, 26 तिया 78 और 2 80, 26 तिया 78 और 8 86। ठीक है, 26 एकम 26 और 8 34, 34 606। बोला तो यही था लेकिन 8 छाप दिया था गलती से। ठीक है भाई, चलिएगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 द्वारा 2022 का पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नहीं सर, मैं भी फ्यूचर वाइफ, क्या फ्यूचर वाइफ बोल रहे हो भाई? चलिए भाई, अब आप इस क्वेश्चन को करिए। चलिए, एक बच्ची लिख रही है, गरिमा सर मैम से तो मिलके नहीं आए हो ना आप, जो गलती कर रहे हो। वाह, लाजवाब, कमाल। जैसे सुनो, मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस में आया ना, तो ऑफिस में चर्चा था बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का, क्योंकि दिल्ली में है सब, तो दिल्ली की ही राजनीति का जिक्र करेंगे। तो रहता तो मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन हूँ मैं रहने वाला हरियाणा से। तो सब बोले कि बीजेपी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। मैं आया, मैं बोला कि ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। कि हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी जो पार्टी हुआ करती है, वो इंडियन नेशनल लोकदल हुआ करती थी। किसकी? ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल की। ठीक है, अब ओम प्रकाश चौटाला जी भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके दो बेटे थे, एक ने बना ली जेजेपी, एक ने बना ली आईएनएलडी। तो पुराने टाइम पे उनका एक पूरा दौर था वहां पर। ठीक है प्यारे भाई, उनका एक पूरा दौर था, तो भाई मैं तो उन्हीं का जिक्र करूंगा ना, तो मैंने आते ही उनका जिक्र किया। ठीक है दोस्त, चलिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यान से देखो और जवाब दो। किरण नाम है या क्या नाम है भाई बच्चे का? चलिए भाई, ध्यान से देखो, ध्यानपूर्वक, और फिर मुझे जवाब देना क्या आएगा क्या नहीं आप लोगों का आंसर। सभी बच्चे देखिएगा कि यदि 5,000 रुपए 20%
प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 3 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या होगी? देखो भाई, कितने परसेंट पर किया जाता है? 20% पर। 20% का मतलब क्या होगा प्यारे दोस्त? 1/5। ठीक है, अगर बैंक में 5 जमा करोगे तो वो राशि कितनी हो जाएगी? 6। 3 वर्ष है तो पावर कितनी लगा दोगे? 3 लगा दोगे। लीजिए भाई, देखिएगा अब, अगर 5 की पावर 3 का मतलब है 125, 6 की पावर 3 का मतलब है 216। अगर आप 125 जमा करोगे तो 3 साल के बाद वो धनराशि 216 हो जाएगी। जयप्रकाश यादव बोल रहे सर 8 नंबर क्वेश्चन गलत है, तो चेक कर लेंगे भाई। देखो अब, हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है? 125। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग मूलधन है 5000। ठीक है प्यारे भाई, 25 पांजे 125, 25 दूनी 50, 5 एकम 5, 5 से काटोगे तो 40, तो 1 यूनिट 40 की आई। बताना है कि 3 वर्ष बाद राशि कितनी होगी? 216। तो 216 गुना 40 करोगे तो 0, 4 6 24, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 8640 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या गलत है भाई क्वेश्चन का? सब सही तो है भाई। चलिए दोस्त, अब अगले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा कि 10% चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्ष में 1331 हो जाएगी। कितने की दर से? 2 वर्ष में। देखो भाई, जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है, 10% चक्रवर्ती ब्याज दर पर दिए गए रुपए की कितनी राशि 2 वर्षों में 1331 होगी? तो भाई 10% का मतलब ही होता है मेरे प्यारे भाई 1/10। 10% का मतलब ही क्या होता है प्यारे दोस्त? 1/10। देखो ध्यान से, अगर आप बैंक में 10 जमा करोगे तो वो 1 वर्ष में 10 से 11 होंगे, तो 2 वर्ष में 10 की पावर 2 तो 11 की पावर 2। भाई 10 की पावर 2 मतलब 100, 11 की पावर 2 मतलब 121। अगर बैंक में आप 100 जमा करोगे तो वो 2 वर्ष के बाद 121 हो जाएंगे। अगर आप 100 जमा करोगे तो वो 2 वर्ष के बाद 121 हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब सुनना ध्यान पूर्वक सभी बच्चे। ठीक है प्यारे भाई, राशि हुई कितनी? 1331। ये हमारे अमाउंट का कितना गुना है भाई? ये जमा करेंगे 100 तो वो कितने होंगे? 121 होंगे। तो भाई हमने जमा किए वो पता नहीं, लेकिन 2 वर्ष के बाद 1331 हो गए, तो ये हमारे 121 का कितना गुना है? 121 एकम 121। ठीक है, कितना बच गया भाई? खुद देख लो आप। गुरुजी, ये बचा हमारा जैसे ही 121 एकम 121 आया तो 12, एक आएगा तो फिर से 21 एकम 21। आप बोलोगे हाँ जी सर, सही बात है। अरे हाँ या ना, 11 गुना है तो यहाँ पर भी कितना गुना आएगा? 11 गुना, तो 11 गुना 100 करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? मात्र 1100। ऑप्शन नंबर B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन। काफी नालायक 1000 बोल रहे थे डायरेक्टली, जो कि एकदम गलत बोल रहे थे। समझ गए ना भाई? सबके सब बच्चे देख लीजिएगा भाई। बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन पर? चलिए दोस्त, पढ़िएगा अब इस क्वेश्चन को, सबके सब बच्चे, सभी बच्चे करें और जवाब दें। सेशन को जरूर लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को जरूर लाइक किया करो। आदि राइटर्स, आप मुखर्जी नगर आइए दिल्ली में, और वहां पर हमारा रैंकर्स गुरुकुल का ऑफिस मिलेगा। वहां पर अनुज सर मिलेंगे, उनसे मिल लीजिएगा, उनसे हमारे बारे में पूछ लीजिएगा, वो मिलवा देंगे फिर। ठीक है भाई? मेरा विलेज है वो हरियाणा में है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है भाई, चलिएगा, देखिए ध्यान से। अरे क्या बात है, कुछ डिफरेंट चीजें आनी शुरू हो गई अब तो, है ना दोस्त? तो ध्यान से समझना, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 5040 रुपए बढ़ जाती है। चलिए भाई ठीक है,
यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो यह राशि ज्ञात करें। तो वो राशि कितनी है वो बतानी है, मतलब मूलधन बताना है भाई। तो ध्यान से देख लेना, ध्यान पूर्वक देख लेना, ठीक है। समझना एक बार आप सभी बच्चे। देखो भाई, सबसे पहले वर्ष का, सबसे पहले वर्ष का जो दर है वो कितना है मेरे प्यारे भाई, वो है 20%। 20% का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 1/5। अगर बैंक में 5 जमा करोगे तो वो एक वर्ष बाद 6 हो जाएंगे। 40% का मतलब 2/5। 5 जमा करोगे तो वो कितने हो जाएंगे, 5 से पे 2 का ब्याज मिलेगा तो 7 होगी। 50% का मतलब 1/2। 2 जमा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। खेल खत्म भाई दर का। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई अब तक दर थी सेम, तो प्योर पावर का खेल था। अब दर अलग अलग है। पहले वर्ष की राशि 5 से 6 होगी, तो दूसरे वर्ष में 5 से 7, तीसरे में 2 से 3। तो इन तीनों की अपने आपस में तीनों की गुना कर दो भाई। तो 5 5 25 दूनी 50 भाई। क्लियर है दोस्त? सभी बच्चे बता दीजिए, समझ में आ गया इतना आप सभी को? 3 7 21, 21 का 126। लो भाई, खेल खत्म। क्या समझ में आया इतना? अगर आप 50 जमा करोगे तो 20%, 40%, 50%, 3 वर्षों के बाद इन दर पर वो राशि 126 हो जाएगी। हुई कितनी गुरुजी, 504। हुई है 504 या 5040 गुरुजी, 5040। तो यह हमारी अमाउंट का कितना गुना है गुरुजी, चेक करेंगे इसे तो हम। कर लो, अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो कि भाई कितना गुना है, या फिर आपका दिल करे कि नहीं सर हम तो इस प्रकार से नहीं करेंगे, हम तो यूनिट मानकर करेंगे, तो आप यूनिट मानकर कर सकते हैं। ठीक है प्यारे भाई। लेकिन बात क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये थी समझने की मेन। तो आप बोलोगे सर बात थी ये कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई राशि, एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 5,004 रुपए बढ़ जाती है। बढ़ी है 5,004 रुपए। तो मेरे प्यारे भाई ये अमाउंट होगा या चक्रवर्ती ब्याज होगा गुरुजी? ये चक्रवर्ती ब्याज होगा। कि आपने 50 जमा किए, वो 126 हुए, तो यह धनराशि बढ़ी है टोटल 76 यूनिट। कितनी बढ़ी है, 76 यूनिट। हकीकत में बढ़ी कितनी है भाई, 5,040। अब देखो ये कितना गुना है गुरुजी, काट देंगे इसे। काट दो भाई, किसने मना किया है? अरे काट दो, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 नीमा 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिका 24, जीरो। क्लियर है प्यारे भाई? अब देखिएगा, ध्यान से देख। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी भी प्रकार की? ये बता दो मेरे को, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को ये बता दो कि गुरुजी अभी हमें ये दिक्कत है, भले ही दोबारा से रिपीट करवा सकते हैं। फटाफट बताइए। दोबारा से काटे? चलो भाई दोबारा से काट देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। लो भाई देखो, 50 से 126 हुई तो ब्याज मिला 76 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग। और हकीकत में ब्याज मिला कितना है प्यारे भाई, 5,040 रुपए। काट लो भाई आप उसे। देखो 4 से काटोगे तो 19, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 6 और जीरो। क्लियर है प्यारे भाई? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना किसी भी बच्चे को? समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतना सा? कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? फटाफट बताओ, क्लियर है इतना? अब काट दो भाई। गुरुजी अब काटेंगे इसे, 19 एकम 19। देखना ध्यान पूर्वक, काफी नालायक।